स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे प्रवास, और प्रवास में हमने कहाँ तक कर लिया था? 4th नंबर तक आंतरिक प्रवास। 5th नंबर पे आता है हमारा सोपानी प्रवास। क्या आता है? सोपानी प्रवास, स्टेप वाइज माइग्रेशन। सोपानी प्रवास होता है, क्या होता है, पहले गांव से जाते हैं छोटे नगर में, ठीक है, वहां से बाद में कहाँ चले जाते हैं? बड़े नगर की ओर प्रवास। मतलब गांव से छोटे नगर में, फिर नगर से बड़े नगरों की ओर प्रवास। या ये क्या कहलाता है? स्टेप वाइज प्रवास, ठीक है, इसे बोलते हैं सोपानी प्रवास। नेक्स्ट है अपनगरीय यातायात में दिक् परिवर्तन। क्या है? अपनगरीय यातायात में दिक् परिवर्तन, ठीक है। दिक्, इसको दिक् मतलब होता है दिशा। अपने निवास, इसका क्या मतलब है कि अपने निवास स्थान से कार्यस्थल तक प्रतिदिन या साप्ताहिक आना जाना क्या कहलाता है? अपनगरीय यातायात में दिक् परिवर्तन, ठीक है। अपने घर से अपने कार्यस्थल तक सप्ताह में आना जाना या डेली आना जाना क्या कहलाता है? अपनगरीय यातायात में दिक् परिवर्तन। 4th नंबर पे आता है ऋतु प्रवास। क्या आता है? ऋतु प्रवास। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या होता है, लोग अपने पशुओं के साथ मौसम के साथ क्या करते हैं? चरागाह और जहाँ जलवायु उनके अनुकूल होती है उसमें प्रवास कर जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास, ठीक है। सर्दियों में कहाँ चले जाते हैं? इसके सर्दियों में घाटियों में लौट आते हैं, और गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ों पर। अब आता है प्रवास को निर्धारित करने वाले कारक। क्या है? प्रवास को निर्धारित करने वाले कारक, फैक्टर डिटरमाइनिंग माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, देखो, प्रवास के जो कारण हैं उनका कोई नियम नहीं है, ठीक है, और ये नियम बन भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्रवास की प्रक्रिया है वो व्यक्तिगत निर्णय से ज्यादा जुड़ी हुई होती है और नियमों से कम, ठीक है। जैसे हमें रोजगार की तलाश में जाना है तो ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, ठीक है। नियम नहीं बना है इसके लिए कोई भी, और बन भी नहीं सकता, ठीक है। ऐसा नियम नहीं है कि हम बाहर जाकर रहे, ठीक है। ऐसा भी नियम नहीं है कि हम यहीं पर रहे। तो ये क्या है, हमारे व्यक्तिगत जो निर्णय होते हैं उन पर डिपेंड करती है। जनसंख्या जो प्रवास है उसको 2 कारक प्रभावित करते हैं। एक तो अपकर्ष कारक और एक प्रतिकर्ष कारक, ठीक है। 2 कारक है, एक अपकर्ष और एक प्रतिकर्ष। अपकर्ष कारक क्या होते हैं? जब लोग नगर की ओर, मतलब नगरीय सुख सुविधाएं जो होती है, उनके जो आर्थिक अवसर मिलते हैं उनसे आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं तो उसको बोलते हैं अपकर्ष प्रेरित प्रवास। क्या बोलते हैं उनको? अपकर्ष प्रेरित प्रवास, ठीक है। प्रतिकर्ष क्या होते हैं? जब लोग शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, मनोरंजन और अन्य सुविधाओं की कमी या गरीबी और भुखमरी के कारण मजबूरी में गांव छोड़कर शहर में जा बसते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? प्रतिकर्ष प्रेरित कारक, ठीक है। प्रवास जो है वो बहुत से कारण हो सकते हैं, उसके सामाजिक कारक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, जनसांख्यिकीय भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका एम्प्लॉयमेंट, मतलब आजीविका। क्या है? एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि कृषि भूमि कैसी है? सीमित है, और जनसंख्या का आकार क्या हो रहा है? निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके कारण कृषि और जो संबंधित क्षेत्र है उसमें एक निश्चित जनसंख्या को ही वो क्या कर सकते हैं? रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। कुटीर उद्योगों की हालत तो और भी पतली है, ठीक है। कृषि में जो मशीनीकरण बढ़ा है उससे क्या हुआ? ग्रामीण जो जनसंख्या है उसमें एक बड़े जो भाग है उसको आजीविका नहीं मिल रही है। गांव में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो क्या करते हैं? गांवों में जो बेरोजगार लोग होते हैं वो
रोजगार की तलाश में कहाँ पलायन कर जाते हैं? नगरों की ओर चले जाते हैं। नगरों में निश्चित तौर पर विविध प्रकार की आर्थिक संभावनाएं होती है। ठीक है। प्रवास की मात्रा और दिशा निर्धारित करने में आज जो कृषि योग्य भूमि है उसकी जो उपलब्धता है उसका बहुत अधिक महत्व है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या दबाव बढ़ने से जनसंख्या जो संसाधन है वो उसके जो संतुलन है उसमें क्या हो जाता है, मतलब वो इम्बैलेंस हो जाती है, उसमें दरार पड़ जाती है। तो क्या होता है, लोग आजीविका के लिए अलग अलग तरह की मतलब वो खोज करने लगते हैं। और विकसित और जो जहां पर कृषि जो संसाधन है वो विकसित है और सिंचाई की फैसिलिटी भी है, तो लोग क्या करते हैं, आजीविका के लिए वहां जाना पसंद करते हैं। यही कारण है कि जो भारत में गांव से गांव की ओर प्रवास है उसकी संख्या क्या है, ऊंची है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं आपके यहाँ जो बिहारी है, राजस्थान से जो लोग हैं वो गांवों से ही तो आए हुए हैं, वो शहर से थोड़े ही आते हैं, और वो गांव में ही आते हैं। देखिए कृषि के लिए आते हैं, वो यहाँ पर आकर क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो वो गांव में ही तो कृषि होती है, शहरों में थोड़ी कृषि होती है। तो ये गांव से गांव की ओर ये बहुत ज्यादा बड़ा है। दूसरा मैंने बताया था मैरिज वाला, लड़कियों की शादी क्या होती है, बहुत सी लड़कियों की शादी कहाँ होती है, एक गांव से दूसरे गांव में होती है। तो ये भी एक वो है। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, आजीविका। दूसरा वही है विवाह। ठीक है। विवाह में क्या होता है भाई, हमें पता है कि हमारे देश में ये परंपरा है कि शादी के बाद लड़कियां जो है वो अपने माता पिता का घर छोड़कर कहाँ जाना पड़ता है, उनको ससुराल जाना होता है। और इसी कारण से जो भारत में स्त्रियों का जो प्रवास है वो बहुत अधिक संख्या में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर शिक्षा और कैरियर। क्या आता है, शिक्षा और कैरियर। कैरियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। कैरियर को क्या बोलेंगे भाई, ठीक है आप समझ रहे हैं। कैरियर गांव में क्या होता है, उच्च जो शिक्षा होती है उसकी कमी होती है, और योग्यता की जो वृद्धि है उसके लिए लोग कहाँ चले जाते हैं, शहर में जाते हैं विभिन्न प्रकार की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहाँ प्रवास कर जाते हैं, शहरों में प्रवास कर जाते हैं। अपने कैरियर को बेटर बनाने के लिए भी वो कहाँ चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, शहरों में जो सामाजिक गतिशीलता होती है वो उसके जो अवसर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, और वो किसको प्रोत्साहित करते हैं, प्रवास को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर पर आता है सामाजिक असुरक्षा एवं प्रकोप। ठीक है, डिजास्टर जिसको बोलते हैं। देखो राजनीतिक जो अस्थिरता है, जैसे दंगे फसाद होते रहते हैं, देश विभाजन होता है, वर्ग संघर्ष से लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो ऐसा स्थान खोजते हैं जहां पर वो सुरक्षित महसूस करें। ठीक है। और वो ऐसे स्थानों पर क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था, तो 1984 में जब दंगे भड़के और कश्मीर और असम में जो गड़बड़ी हुई थी उसके कारण अनेक लोग क्या कर गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर गए। कई बार ये जो प्रकाश होता है ये प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी मजबूर करता है। जैसे कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ के कारण वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, आपका प्रवास है। ठीक है। प्रवास को निर्धारित करने वाले कारक हो गए, प्रवास कितने प्रकार के होते हैं ये हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो आपका क्या है, जॉन स्ट्रेटा थ्योरी क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस। ये होता है प्रवास कटिबंध सिद्धांत। क्या है, प्रवास कटिबंध सिद्धांत। ये किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। हो सकता है हम कल ये भी पढ़े, या हो सकता है हम आगे वाला भी पढ़े। ठीक है। थैंक यू।